बचपन से, खास तौर पे मेरी उम्र के लोग या मेरे से बड़ी उम्र के लोग, हम एक शब्द सुन करके बड़े हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये त्याग दो। बोलने वाला नहीं त्याग पाता, सुनने वालों ने तो क्या त्याग करना। सबको बच्चे पैदा करने हैं, सबको पालने हैं, कोई सच कोई झूठ करके उसने काम भी चलाना। और अहंकार तो जेब के अनुसार होता है, और कई खाली जेब अहंकारी होते हैं, वो तो दूसरी श्रेणी में आ जाते हैं भोले लोगों की। ये चीज तो सही मायने में ये नहीं त्यागी जा सकती, ये बात सत्य है। क्योंकि यही त्याग दिया तो जीने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। आदमी जिएगा किस चीज के साथ? नहीं। लेकिन एक एम होता है कि किस चीज में आप स्वार्थ करोगे, किस चीज में आप अहंकार करोगे, किस चीज का लोभ करोगे, और त्याग कहां तक का संभव है, ये इंसान को स्वयं होगा। लेकिन अपनी जन्म कुंडली बदलने का जो तरीका है वो रियलिटी में इस बात से शुरू होता है कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। कैसे? जब आप किसी भी चीज के पीछे पागल हो रहे होते हैं कि नहीं ये मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, ये फलाना रिश्ता क्यों नहीं सुधर रहा, फलाने ने मेरे को डिच क्यों किया, फलाने ने मेरे बारे में ये बात क्यों करी, आप उस वक्त में उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहे होते हो, जो अपने काम के बारे में सोच रहे हो। तो जिनको आप भगवान मानते हो, अपना इष्ट मानते हो, तो यानी उसके ऊपर आप शक करते हो ना, वो तुम्हारा बुरा करने जा रहा है। उसी पे शक करते हो, क्योंकि इंसान में तो ताकत है नहीं किसी का बुरा कर दे, तो तुम्हारा इष्ट बुरा करने जा रहा है। तुम्हारा ये शक ही तुम्हारी पक्की जन्म कुंडली है। आपका जब भरोसा अपने इष्ट पे से छूटता है, वहां आपकी जन्म कुंडली काम करती है। और जब आप सच में अपने देवता को, अपने गुरु को, अपने आराध्य को दिल में रख करके यही कहते हैं कि जो तुझे अच्छा लगे वो कर दियो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आपकी जन्म कुंडली बदल जाती है। और किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ती। उपाय की जरूरत पड़ती है तमन्नाओं के लिए जो हम पालते हैं। उपाय की जरूरत सबसे ज्यादा उनको पड़ती है जो दूसरों को गलत कह के आया होता है, और ये तोले बिना आया होता कि मैं कितना गलत कर रहा हूं। उनको उपायों की जरूरत पड़ती है, और ये सच्चाई है। जब आप अंदर, आपको पता है, आप करोड़ों अरबों जीवों के राजा हो, राजा नहीं महाराजा, आप अपने आप में एक पूरा साम्राज्य हो, और ये देह पूरा साम्राज्य है, और इस साम्राज्य को चलाने के लिए आपको राजा की भूमिका में रहना पड़ेगा। और अगर आप राजा की भूमिका में नहीं रहे, आपकी ये प्रजा डर कर आप ही के राजमहल को लूट के आपको कंगाल करके मिट्टी में मिला देगी। यही आपकी प्रजा, ये वही है जो हमारे अंदर करोड़ों अरबों सेल चल रहे हैं। जैसे ही आप किसी चीज से डरते हैं, ये सारे डर जाते हैं, और जैसे ही आप किसी चीज से खुश होते हैं तो ये सारे खुश हो जाते हैं, और जैसे ही आप किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव सोचना चाहते हो तो ये नेगेटिव हो जाते हैं, और जैसे ही किसी को मारने के लिए आदमी कब दौड़ता है? जब किसी को सामने वाले से खतरा हो, कहीं ये ना मेरे को मार, तब ये भी सारे एक्टिव होकर के मारने के लिए दौड़ जाते हैं, आपका साथ देते हैं। आपकी अकेले की फोर्स इतनी नहीं है, ये करोड़ों अरबों साथ में मिलकर के आपसे रिएक्शन करवाते हैं। जब आप इनको कंट्रोल करना सीख गए, इनको खुश करना सीख गए, अब ये खुशी कहां से शुरू होती है? आज आपको आखिरी सूत्र में वही देने वाला हूं, और जो बहुत बहुत काम आएगा। घर पे आप कुत्ता पालते होंगे, बिल्ली को दूध पिलाती हो, गाय को रोटी चारा देती हो, ये हमारी भावना है।
जीव भी भूखा नहीं रहना चाहिए जो हमारे आसपास हमारे पे डिपेंडेंट है ना। जब डाइटिंग कर करके भूखे रह रह के अपने इन करोड़ों सैनिकों को भूखा रखते हो तो वो तुम्हारे लिए क्या करेंगे, सोचा करेंगे। इसीलिए हफ्ते में एक व्रत जायज है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया। इसके अलावा भूखा रहना अपनी कुंडली खराब करने जैसा होता है। और आप देखिए जैसे ही भूख लगती है इंसान में गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ता है, वो काम में बिजी होता है अपनी रोटी को त्याग के, लेकिन उस काम को कभी भी परफेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि अंदर खलबली मची हुई है, वो कंसंट्रेट करने ही नहीं दे रही। तो आप काम कैसे पूरा कर सकते हैं। इसीलिए पुराने समय के अंदर लोग जब भी किसी काम पे निकलते थे वो गुड़ और चना लेके निकलते। चने में प्रोटीन है और गुड़ के अंदर ऊर्जा है, और जब प्रोटीन और ऊर्जा आपके अंदर होती है आपकी कंसंट्रेशन आपको धोखा नहीं दे सकती, आपको सही डिसीजन तक पहुंचाएगी, कभी धोखा नहीं देगी। और फिल्मों के अंदर एक्टरों को देखिए, कितने एक्टरों को कैंसर हो गया और कैंसर से मरे वो कैसे हुए, उनकी फिक्स डाइट के कारण, उनकी डाइटिंग प्लान के कारण। क्योंकि ये जो अंदर भूखे बैठे हैं ना, अगर इनको ढंग से खाना नहीं दिया तो बेटा ये आपको खा जाएंगे। ये रीजन है कैंसर के बढ़ने का। और जितने ये आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं, औरतों को पीसीओडी वगैरह की दिक्कतें आती हैं, ये सारा कारण क्या है, पतले रहना, फिगर मेंटेन करना। इसके चक्कर के अंदर लड़कियों का सत्यानाश हो। देसी घी उन्हीं डॉक्टरों ने जहर बताया, और आज जब हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा लोगों ने खाना छोड़ दिया, उन्होंने खुद खाना शुरू कर दिया, कहते देसी घी से बढ़िया चीज कोई नहीं है। तो कह रहे जो देसी घी खाता उसे बीमारी नहीं होती। तो बेवकूफों के पीछे लग के आपने तो अपना सनातनी नाम भी गवा दिया। ये सच्चाई है बहुत। तो अगर आप एक बहुत अच्छे ज्योतिषी, एक बहुत अच्छे कर्मकर्ता बनना चाहते हैं, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, दुनिया का भला करना चाहते हो, तो मेरी तरह सुबह 2 पराठे 4 चम्मच देसी घी के साथ खाया करो। दोपहर को भर पेट खाना खा के साथ में मिठाई जरूर खाया करो। और रात को जो बेवकूफ भूखा सोएगा सुबह उठ के घर वालों से लड़ेगा। क्योंकि रात को भूखे सो रहे हो तो सुबह दिमाग कहाँ काम करेगा, है? हाँ, नियम याद करो कि खाना खाने के 2 घंटे बाद सोना नियम है भाई। उससे पहले खड़े रहो, कुछ काम तो करो, कुछ उसको हजम तो करो। अब बेड पे खा के अगर रजाई ऊपर लेकर के सोगे तो फिर तो बीमार हो, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि खाना अंदर पड़ा सड़ना है। तो बेसिक साइंस आपको समझाइए, और अगर इस साइंस में इंप्लीमेंट नहीं किया तो ज्योतिषी बहुत बड़ा बनना तो दूर, आप एक बच्चा भी नहीं पैदा कर पाओगे। ठीक है बेटा। तो इसीलिए मैं कहता हूं ज्योतिषी एक ज्योतिषी नहीं है, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। और ज्योतिष ही सर्वज्ञ है, ज्योतिषी ही देवज्ञ है। जहां भगवान ना दिखाई दे और भगवान आकर के मदद ना कर सके, वहां एक ज्योतिषी ही मदद कर सकता है और जिंदगी संवार सकता है। तो इसीलिए सब लोग जय